आज हम बात करने जा रहे हैं खुदा के एक ऐसे व्यक्ति की जिसने पूरी दुनिया को यीशु मसीह के सुसमाचार से प्रभावित किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अमेरिका में 12 राष्ट्रपतियों के सलाहकार भी रहे थे और हमारे देश भारत में भी आकर प्रभु के काम को किया। तो आइए हम जानते हैं उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर, कैसे खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया। बिली ग्राहम एक प्रसिद्ध अमेरिकी सुसमाचार प्रचारक थे। उनका जन्म 7 नवंबर 1918 उत्तरी कैरोलिना, अमेरिका के शार्लोट के पास एक डायरी फार्म में हुआ था। उनके माता पिता कट्टर ईसाई थे और प्रेस्बिटेरियन चर्च के सदस्य थे। उनके परिवार में खेतीबाड़ी का काम होता था। वे काफी मेहनती थे और वो खुद भी खेतीबाड़ी में अपने माता पिता की सहायता करते थे। लेकिन यीशु मसीह की एक मुलाकात ने उनके जीवन को बदल दिया और फिर जिन्होंने 20वीं और 21वीं सदी में लाखों लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार का संदेश पहुंचाया। उनका पूरा नाम विलियम फ्रैंकलिन ग्राहम जूनियर था। उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1934 में आया, जब वे 16 साल के थे। उस समय उन्होंने मोर्ड के हैम नामक एक यात्रा करने वाले प्रचारक की सभा में भाग लिया। उससे पहले वो यीशु मसीह को ठीक से नहीं समझ पाए थे, जबकि उनकी मां उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित किया करती थी। इस सभा में बिली ग्राहम ने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने बाइबल के संदेश, खासकर यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, को गहराई से महसूस किया। इस अनुभव ने उन्हें अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बाद में फ्लोरिडा बाइबल इंस्टीट्यूट और व्हीटन कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उनकी मुलाकात अपनी पत्नी रूथ बेल से हुई, जिन्होंने उनके मिशन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। बिली ग्राहम के जीवन में प्रभु के अद्भुत कार्य कई रूपों में दिखाई दिए। बिली ग्राहम ने 1940 के दशक से क्रूसेड्स नामक बड़े पैमाने पर प्रचार सभाओं का आयोजन शुरू किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध सभा 1949 में लॉस एंजल्स में हुई, जो मूल रूप से 3 सप्ताह के लिए थी, लेकिन 8 सप्ताह तक चली, क्योंकि हजारों लोग यीशु मसीह को स्वीकार करने लगे थे और मन फिरा रहे थे। उन्होंने रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों और किताबों के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार किया। उनका रेडियो कार्यक्रम आवर ऑफ डिसीजन लाखों लोगों तक पहुंचा। उन्होंने बिली ग्राहम इवेंजेलिस्टिक एसोसिएशन की स्थापना की, जो आज भी सक्रिय है। बिली ग्राहम ने अमेरिका के 12 राष्ट्रपतियों, हैरी ट्रूमैन से बराक ओबामा तक, के साथ आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में काम किया और विश्व भर के नेताओं जैसे क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को सुसमाचार साझा किया। उन्होंने नस्लीय एकीकरण का समर्थन किया, खासकर 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान, और अपनी सभाओं में सभी जातियों के लोगों को एक साथ बुलाया। बिली ग्राहम ने नैतिक और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखी, जो उनके सेवकाई को विश्वसनीय बनाता था। प्रभु ने उन्हें शक्ति, बुद्धि और साहस दिया ताकि वे दशकों तक अटल रहकर प्रचार कर सके। बिली ग्राहम इवेंजेलिस्टिक एसोसिएशन के अनुसार उन्होंने 185 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 400 से ज्यादा क्रूसेड्स और सभाओं में प्रचार किया, जिनमें व्यक्तिगत रूप से 21.5 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए। रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों और उनकी 30 से अधिक पुस्तकों जैसे पीस विद गॉड, जस्ट एज आई एम के माध्यम से अनगिनत लोगों तक संदेश पहुंचा। उनके प्रचार के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया। उनके सेवकाई ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया, जिनमें से कई ने अपनी जिंदगी की गवाही दी। उनके द्वारा प्रशिक्षित सुसमाचार प्रचारकों, चर्चों और संगठनों ने आगे चलकर और लोगों को प्रभु की ओर प्रेरित किया। बिली ग्राहम ने भारत में भी कई बार प्रचार किया, खासकर 1950 और 1970 के दशक में। उनकी पहली उल्लेखनीय यात्रा 1956 में हुई, जब वे भारत आए। उन्होंने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोट्टायम, केरल जैसे शहरों में सभाओं में
यीशु मसीह का प्रचार किया। कोट्टायम में उन्होंने एक बड़ी सभा में हजारों लोगों को सुसमाचार सुनाया और कई लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। उन्होंने 1970 में भी भारत का दौरा किया, जहां उन्होंने जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ शांति और स्वर्ग में अनंत जीवन पा सकते हैं। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि मृत्यु अंत नहीं है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए स्वर्ग में अनंत जीवन है। यह संदेश उनके अंतिम दिनों और उनके अंतिम संस्कार की योजना में भी परिलक्षित हुआ, जहां उन्होंने चाहा कि लोग उनके निधन पर भी सुसमाचार सुने और यीशु पर विश्वास करें। बिली ग्राहम की मृत्यु 21 फरवरी 2018 को हुई। वे 99 के थे और उत्तरी कैरोलिना के मॉन्ट्रियट में अपने घर पर शांतिपूर्वक निधन हो गए। उनकी मृत्यु का कारण उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं थी, जैसे पार्किंसंस रोग, जिससे वे कई वर्षों से जूझ रहे थे। उन्हें शार्लोट, उत्तरी कैरोलिना में बिली ग्राहम लाइब्रेरी के पास उनकी पत्नी रूथ, जिनकी मृत्यु 2007 में हुई, के बगल में दफनाया गया। बिली ग्राहम ने अपने अंतिम वर्षों में एक रिकॉर्डेड संदेश के माध्यम से दुनिया को अपना अंतिम आह्वान दिया, जिसे उनकी मृत्यु से पहले तैयार किया गया था और उनके निधन के बाद भी उनके सेवकाई द्वारा साझा किया गया। यह संदेश उनके जीवन के मूल उद्देश्य को दर्शाता है, लोगों को यीशु मसीह की ओर बुलाना।